एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड को पढ़ने के बाद में हम इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उनके बारे में कुछ उदाहरण में आपके सामने रख रहा हूं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन ये लिखा है, क्या होता है जब, ये लैंग्वेज दी है आपको, उसके अनुसार केमिकल रिएक्शन को समझना है। साथ ही क्या होता है जब, कोष्टक में ये दे देंगे कि आवश्यक समीकरण दीजिए। देखिए, फर्स्ट, एथिल ब्रोमाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na से क्रिया करवाते, मतलब आपकी जो रिएक्टेंट हैं इनके बारे में यहां पे बता दिया है। क्लोरोफॉर्म की एज चूर्ण से क्रिया करवाने पर, बेंजीन का हेलोजनीकरण क्लोरीन के आधिक्य में प्रकाश की उपस्थिति में करवाने पर, और क्लोरोफॉर्म की क्रिया वायु से प्रकाश की उपस्थिति में करवाते। मतलब ये रिएक्टेंट कौन कौन है वो इसमें बता दिया, लेकिन कोई रिएक्शन किस प्रकार होगी वो तो आपने पढ़ा है, उसी के बेस पर इनको सॉल्व कर सकते। क्या होता है जब ये रिएक्शन होगी, ये होगी, तो इसके अनुसार आपको रिएक्शन को समझना। देखिए, सबसे पहले एथिल ब्रोमाइड है, यानी कि ये एल्किल हैलाइड है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन विद सोडियम। किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, शुष्क ईथर। ये तीन चीजें आगे देखिए, एल्किल हैलाइड आ गई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और सोडियम के साथ अभिक्रिया। इसको समझना है, मतलब इनको देख के ही अभिक्रिया को आगे बढ़ाना है। ये क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है, किसके साथ, एजी चूर्ण के साथ डायरेक्ट रिएक्शन होगी नहीं। किस प्रकार का पैटर्न है वो तो आपको ध्यान में लाना पड़ेगा। एथिल ब्रोमाइड, इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे ये वुड्स अभिक्रिया है। कैसे, क्यों, एथिल ब्रोमाइड किसके साथ, सोडियम धातु और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br 2Na प्लस Br, दूसरा एल्किल हैलाइड जो ले रहे हैं, CH2 CH3, ये हो गया। एथिल ब्रोमाइड ही लिखा है, लेकिन जब वुड्स अभिक्रिया है तो एल्किल हैलाइड जो एथिल ब्रोमाइड ले रहे हैं उसके दो अणु अभिक्रिया आपस में करेंगे। किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर। सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा, दो कार्बन यानी कि एथिल और दो कार्बन वाला ये एथिल दोनों जुड़ जाएंगे, और चार कार्बन वाला पॉलीएल्केन या हाइड्रोकार्बन हमको मिलेगा, जिसको हम कहेंगे ब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ब्यूटेन हमें मिलेगी, और रिएक्शन का नाम होगा वुड्स अभिक्रिया। क्यों, दोनों तरफ एल्किल हैलाइड भाग ले रहे हैं। इस प्रकार से ये लैंग्वेज आपको दी हुई है, तो आप इसको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब इस रिएक्शन का पैटर्न आपको पता है। अब हम जब कभी भी आधा अधूरा नॉलेज पढ़ा है, पूरी अभिक्रिया का नॉलेज नहीं है, तब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन लिखने की प्रयास करते हैं। कैसे, CH3 एथिल ब्रोमाइड, ये सूत्र तो आपको आ ही रहा है, ये लिख दिया। फिर क्या करते हैं, किसके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, Na के साथ में, यूं करके फिर क्या करते हैं बच्चे, जब पता ही नहीं है उसको कुछ रिएक्शन का, CH3 CH2 Na प्लस Br, इस तरह से अभिक्रिया करने का प्रयास करते हैं। ऐसी अभिक्रिया तो अपने कहीं हुई नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको लैंग्वेज जैसे कह रहा है इस तरह से, तो आप इस तरह से उसको सॉल्व करोगे, जो आपके गलत है। तो लैंग्वेज तो ऐसे दी है, दो अणु कहीं भी नहीं लिखे, लेकिन अपन को पता है कि वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड के दो अणु भाग लेते हैं। तो हल करते समय ये लैंग्वेज का आप ध्यान रखें। अब देखिए, क्लोरोफॉर्म की एज चूर्ण से क्रिया करवाने पर, क्लोरोफॉर्म निश्चेतक है 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन, तो
तो इसकी रिएक्शन का पैटर्न ये है, CHCl3 जो जिसको ऐसे लिखना है 1 प्लस 6Ag प्लस Cl Cl और Cl और ये H। क्लोरोफॉर्म एक अणु हो गया, क्लोरोफॉर्म दूसरा अणु हो गया, यानी कि CHCl3 नंबर 1, यानी कि एक क्लोरोफॉर्म में 3 हेलोजन है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, तो 3 क्लोराइड ये और 3 क्लोराइड ये, इनको हटाने के लिए 6 हो गए तो 6AgCl बनेगा, इसलिए अपन इसका 6Ag प्रयुक्त लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, -6AgCl ये बाहर निकलेगा। इसके बाद में हमारे पास रहेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH या CH, इसको हम कहेंगे एथाइन या एसिटिलीन। ये भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपको इस अभिक्रिया का पूर्ण नॉलेज होगा, पूरी तरह से आपको पता है कि इसी बेस पे आप सीधे आ गए Ag चूर्ण के साथ में अभिक्रिया किस तरह से होती है, तो ही आप अभिक्रिया दे पाएंगे, अन्यथा सिंपल तरीके से करेंगे तो आप गलत कर बैठोगे। देखिए तीसरा, बेंजीन का हेलोजनीकरण। देखिए हेलोजनीकरण करना है तो सबसे पहले तो ये बेंजीन लिख दी, हेलोजनीकरण कह रहा है क्लोरीन Cl2, देखिए फिर कह रहा है प्रकाश, तो यहां लिखा आपने लाइट। अब क्लोरीन के आधिक्य एक्सेस मात्रा में लेना है इसको। हेलोजनीकरण तो नॉर्मल भी होता है, अगर नॉर्मल हेलोजनीकरण होता तो क्लोरोबेंजीन बनता, पर हेलोजन के आधिक्य में, इसलिए हम यहां लिखेंगे 3Cl2, ये एक्सेस मात्रा में लिया जा रहा है। ये लैंग्वेज आपको समझनी है और समझ के ही इनको सॉल्व करना है। बहुत अच्छे प्रश्न है, हर प्रश्न में आपके इसी प्रकार के राज छिपे हुए हैं। आपको पूरा चैप्टर आ रहा है लेकिन इनको नहीं समझा तो फिर मतलब नहीं। एक एक बिंदु पर आपको अंडरलाइन करके समझना है। हेलोजनीकरण तो हो रहा है लेकिन किसके एक्सेस में? क्लोरीन, इसलिए 3Cl2। ये हाइड्रोजन सब पे छिपा हुआ है, एक Cl, HCl, 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 H और ये Cl। ये कार्बन भी 6 है, इसमें हाइड्रोजन भी 6 हैं और क्लोरीन भी 6 हैं। इसको 666 कहते हैं, इसको BHC भी कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब देखो इसने प्रश्न को घुमाया, आपको सीधा देना चाहता तो सीधा तो अपन को ये भी कह सकता था कि बेंजीन से बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाइए, तो अपन डायरेक्ट आ जाते कि नहीं मेरे को तो वो हेलोजनीकरण ने हेलोजन अधिक लेने, वो सब अपन को पता पड़ जाता। बेंजीन से BHC प्राप्त करिए तो कर लेते, लेकिन यहां तो उसने लैंग्वेज में दिया, इस भाषा में दिया जिसको समझना जरूरी था। डायरेक्ट नहीं दिया, बेंजीन टू BHC नहीं दिया उसने, तब अपन हिल जाएंगे। कब हिल जाएंगे? जब आपको उसने अच्छी तरीके से तैयार नहीं किया, समझा नहीं है, उसका प्रैक्टिस आपने नहीं की है। ध्यान रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, क्लोरोफॉर्म की क्रिया वायु से प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर, तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस O2 प्लस प्रकाश यानी कि लाइट। यहां पर क्लोरोफॉर्म का वायु से यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो रहा है और यहां से 2COCl2 प्लस यहां से 2 Cl निकल जाते हैं, Cl और H और आगे 2 है, ये 2 HCl निकल जाते हैं। ये
क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने पर या क्लोरोफॉर्म की क्रिया वायु से प्रकाश की उपस्थिति में होने पर एक जहरीला पदार्थ बनता है जिसको हम कहते हैं फास्जिन। फास्जिन कहेंगे COCl2। इस तरह से लिखना है, ये भी इसका स्ट्रक्चर है फास्जिन। और इससे रिलेटेड मतलब इससे जुड़ा हुआ सिर्फ अंतर यह होता है एक दूसरा फास्फिन। अब देखिए फॉस्फिन और फॉस्जिन में फी और जी में ये अंतर है। आपको तो पूछ लिया फास्जिन और फास्फिन के सूत्र लिखिए, तो फास्जिन जो बनता है वो तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बनता है COCl2, और फास्फिन फी यानी कि PH3। ये ध्यान रहे, इन दोनों का सूत्र भी पूछा जा सकता है, कभी आपसे वाइवा में पूछा जाए फास्जिन और फास्फिन के सूत्र दीजिए, तब हम इसको भी ढंग से नहीं पढ़ा है तो इसको इसका कर देंगे और इसको इसका कर देंगे, क्योंकि हर सूत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से हम देखें इन प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको प्रश्न सीधा नहीं पूछा है और इस तरह से पूछा है, और इनमें से कोई न कोई प्रश्न बोर्ड परीक्षा में या आपकी कोई न किसी परीक्षा में या अच्छी बड़ी कंपटीशन के एग्जामों में इसको पूछा जाता है, इनको दिया जाता है, जिसको आपको इस तरह से इनको सॉल्व करने किया जाता है। ये एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन इसमें बनते थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, सॉल्व किए, और इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रत्येक ब्यूटिल क्लोराइड की क्रिया NaOH यानी कि क्षार है से करवाने पर होने वाली क्रियाविधि की पहचान करो, साथ ही क्रियाविधि मैकेनिज्म लिखिए। अब इसी प्रश्न का दूसरा रूप ये है, ये सूत्र दे दिया, NaOH दे दिया, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और ये कहा कि कौन सी क्रियाविधि हो रही, मैकेनिज्म कौन सी हो रही है उसकी पहचान करिए। मैकेनिज्म का मतलब है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कौन सी हो रही है उसकी अपन को पहचान करनी है। SN1 हो रही है कि SN2 हो रही है। अब उस मैकेनिज्म की पहचान करके मैकेनिज्म देनी है। ऊपर वाले में तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड दिया है, तो नंबर 1 तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड ये है, तो वो ये C के साथ में 3 CH3 जुड़े हुए ये बता रहा है इस सूत्र में। अब अपन क्या करते हैं कि इसको बहुत ही सरल नॉर्मली ले लेते हैं, तो डायरेक्ट आप इसकी रिएक्शन को करने जाओगे सीधा उत्पाद दे दोगे, उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर 1 इस तरह से है, ये CH3 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 प्लस Cl है, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है। देखो इस कार्बन पर, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है उस पर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, यानी कि ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है, टर्शरी है। अब हम कहते हैं कि तृतीयक जिसमें स्ट्रक्चर हो वो कौन सी अभिक्रिया को वरीयता देता है, रेफरेंस देता है। तो तृतीयक स्ट्रक्चर जो होता है इसमें अपन को SN1 और SN2 की वरीयता क्रम पता होना चाहिए। SN2 प्राइमरी से ज्यादा, SN1 सॉरी प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी और सेकेंडरी से ज्यादा टर्शियरी। ये वरीयता क्रम किस में होता है, SN1 में, और सेकेंडरी में SN2 में ये होता है तृतीयक, तृतीयक से ज्यादा सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से ज्यादा प्राइमरी, ये होता है। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा मैकेनिज्म अपन ने पहले पढ़ चुकी है, ऐसा क्यों होता है वो भी अपन को पता है। तो इस हिसाब से SN1 प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शियरी में सबसे ज्यादा होती है। तो यह स्ट्रक्चर कौन सा है, तृतीयक। तृतीयक की पहचान कैसे करेंगे, जिस कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा हुआ है उस पर 3 एल्किल समूह या 3 बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो तृतीयक है। अब
इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स जो भी है OH माइनस जो बन रहा है वो पहले डायरेक्ट अटैक इसलिए नहीं कर सकता कि यहां पर त्रिविम विन्यास बाधा प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस हिसाब से ये जो दिया हुआ है उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि यह क्रियाविधि SN1 के अनुसार होगी। किसके अनुसार? SN1। और SN1 की मैकेनिज्म क्या होती है? तो प्रथम पद में कार्बोनियम आयन बनता है CH3 प्लस Cl माइनस। इस प्रकार से ये जो कार्बोनियम आयन यहां से और यहां क्या अंतर होता है कि ये एल्किल समूह 120 डिग्री के एंगल पर हो गए, 120 डिग्री के एंगल पर हो गए, यानी कि त्रिविम विन्यास बाधा प्रभाव कम हो गया। नंबर 1। ये कार्बोकेटाइन जो है कार्बोनियम आयन जो बना है उस कार्बन पर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका संकरण जो है वो sp2 संकरण है और बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। तो पहले पद में क्या होगा, SN1 की मैकेनिज्म के अनुसार कार्बोकेटाइन कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा। कार्बोकेटाइन में तीनों जो एल्किल समूह है वो 120 डिग्री के एंगल पर होंगे, इसलिए त्रिविम विन्यास जो बाधा प्रभाव है वो कम होगा। अब सेकंड पद में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये अपन ने पहले पढ़ा है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होगा। CH3 प्लस OH माइनस। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल्स अब 120 डिग्री के एंगल पर है, त्रिविम विन्यास बाधा प्रभाव कम हो गया। न्यूक्लियोफाइल्स फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से आक्रमण अटैक कर सकता है, दोनों तरफ जुड़ सकता है। यहां से भी अटैक कर, यहां से भी कर सकता है। तो इस प्रकार से जो उत्पाद जो बनेंगे CH3 OH प्लस OH CH3 ये 50% सीधे। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, 2 प्रकार की संभावनाएं होंगी, 50% आधे होंगे और 50% उल्टे होंगे। ऐसे उत्पाद जिसमें 50% उत्पाद का विन्यास सीधा है और 50% उत्पादों का विन्यास उल्टा है, उस मिश्रण को अपन क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिश्रण। ये मैकेनिज्म दी है अपन ने पहले। अपन को यहां समझने की बात है कि मैं कौन सी पैटर्न के अनुसार रिएक्शन कराऊं। तो आपको तृतीयक एल्किल हैलाइड दिया हुआ है, तो किसके अनुसार मैकेनिज्म करानी है, SN1। और ये लैंग्वेज के कहा था तो इसको ऐसे बनाना था और ऐसे दिया है, इस तरह से पैटर्न उसको सोल्व कर देना था। आपको सीधा कभी भी नहीं देगा कि SN1 की क्रिया विधि लिखिए, नो चांस। इस तरह का सीधा कभी नहीं आएगा, क्योंकि सीधा आपको रट रखा है, समझ रखा है आपने, डायरेक्ट आंसर लिख दें। यहां आपको हिला दिया जाता है कि बच्चा किस तरह से मूव कर रहा है, उस प्रश्न पे किस तरह से कर रहा है, क्योंकि आपका नॉलेज का यूज करेगा, वो परीक्षा लेगा, परीक्षा इसी की परीक्षा है। तो ध्यान रहे कि मैं प्रश्न जो आए हैं उनको मैं किस तरह से सॉल्व करूं और कैसे आंसर दूं, यही मार्किंग का तरीका यही होता है। बाकी सीधा प्रश्न पूछा तो सीधा नहीं पूछते हैं बच्चों, सीधा इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उसको पता है कि इसको आता है, हो सकता है उसने रट रखा है, क्योंकि आजकल रटने वाली प्रवृत्ति का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, इसमें यह पूछेगा SN1 और SN2 में अंतर लिखिए, तो अंतर तो 2-3 आप अंतर लिख दीजिए। SN1 में रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है, इसमें वाल्डन उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें 1 का मतलब है अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होता है और कोटि का मान 2 होता है, 2 अंतर तो ये हो गए। ये 2 पदों में पूर्ण होती है, 1 पद में पूर्ण होती है। इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, कई सारे अंतर है। ठीक है, उसको सोल्व करने का आपका ये तरीका है। और ऐसे ऐसे इस चैप्टर में कई सारे जो प्रश्न हैं
आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको प्रश्न, जो किस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं, वो प्रश्न भी आपको दे दिए जाएंगे। उसको सॉल्व करें, हल करें, और किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारे से आप संपर्क कर सकते हैं।